हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम के अंदर ये एक्सपांशन ऑफ साइन एंड कॉस थीटा का जो एक्सपांशन है उसके अंदर ये सम करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर जो सम है ये 2023 में मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। इसके पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो ऐसे टाइप के हम लोग ने एक दो सम सॉल्व किए हुए हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट हियर। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के अंदर देखो करना क्या होगा। यहाँ पे देखो साइन 7 थीटा है। क्या है? साइन 7 थीटा है और साइन थीटा है। ओके, तो हमें करना क्या है, साइन 7 थीटा का ही वैल्यू पहले निकालना होगा। तो साइन 7 थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर 7। ओके, रेज टू द पावर 7 कर लेंगे हम लोग। अभी रेज टू द पावर 7 क्यों चूज किया, यहाँ पे क्या है 7 है, इसके लिए हम लोग ने रेज टू द पावर 7 यहाँ पे किया हुआ है। अभी यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे इसको इससे एक्सपांड करना है। 7th रेज से क्या करना है, एक्सपांड करना है। लेकिन एक्सपांशन के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। और दूसरा मेथड है पास्कल ट्रायंगल। लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, पास्कल ट्रायंगल वाला। तो यहाँ पे पहले मैं इस तरफ पास्कल ट्रायंगल फॉर्म करके लेता हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट 1, इसके बाद 1 1, यहाँ पे 2 1 1, यहाँ पे 3 3 1 1, इसके बाद यहाँ पे 4 6 4 1 1, यहाँ पे 5 10 10 5 1 1, यहाँ पे 6 15 20 15 15, इसके बाद 6 1 1, और लास्ट में अंत में ये 7, ये हो जाएगा 21 यहाँ पे 35, यहाँ पे भी 35, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया 21, यहाँ पे 7, और लास्ट में अंत में 1 1। ओके, इस तरह से हम लोग ने ये स्टेप बनाया हुआ है। यहाँ पे अभी ये जो फर्स्ट रहेगा तो ये a प्लस बी रेज टू द पावर 0, ये हो जाएगा a प्लस बी रेज टू द पावर 1। इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस बी सेकेंड, ये a प्लस बी थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये 7th रेस्ट है। हाँ, ये रेस्ट के वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे ये वैल्यूज लिखने होंगे। तो मैं पहले ये वैल्यूज देता हूं, और ये राइट हैंड, ये जो वैल्यू है पर्टिकुलरली ये कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मैं पहले क्या लिखता हूं, 1 लिखना है और 2 ब्रैकेट लिख देने हैं। ओके, वैसे ही 2 ब्रैकेट लिख देने हैं आपको। इसके बाद वापस से उसके बाद 7 है और 2 ब्रैकेट लिख देने हैं। ओके, वापस से 7 के बाद 21 है, उसके बाद 2 ब्रैकेट लिख देने हैं। उसके बाद 35 है, 2 ब्रैकेट लिख देने हैं। उसके बाद भी क्या है, 35 है, 2 ब्रैकेट। उसके बाद 21, 2 ब्रैकेट, और यहाँ पे 21 के बाद 7 है, 2 ब्रैकेट वापस से, और लास्ट में अंत में 1 है और 2 ब्रैकेट चलेंगे। इस तरह से हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। अभी जो ब्रैकेट है, अभी यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस साइन है। अगर प्लस साइन है तो सभी के अंदर प्लस साइन मौजूद हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे सभी को प्लस साइन देना होगा। अभी पहले ब्रैकेट के अंदर क्या चला जाएगा, कॉस टर्म चली जाएगी। तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देना है। दूसरे टर्म के अंदर आई साइन थीटा लिख देना है, कॉस थीटा आई साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा आई साइन थीटा, 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 कॉस थीटा
आई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो इनके रेस्ट लिखने हैं। सबसे पहले कॉस्ट का रेस्ट क्या रहेगा 7, और इसका रेस्ट देने के बाद आपको रेस्ट क्या करना है, रिड्यूस करते जाना है। तो ये 7 हो गया, ये 6th हो गया, ये हो जाएगा 5th रेस्ट, ये 4th रेस्ट, ये 3rd, ये 2nd, ये 1st, और लास्ट में 0। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और लास्ट में यहाँ पे 7th रेस्ट हो गया। ओके, अभी वापस से हमें करना क्या है, देखो अभी यहाँ पे ये वैल्यूज होने के बाद अभी हमें जिसको साइन रेस्ट टू द पावर 0 है, इसको अगर 0 रेस्ट है, एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। मतलब यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे, लेकिन इसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 की वजह से इसका वैल्यू 1 आया है। प्लस ये यहाँ पे 7 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो कॉस थीटा है और आई साइन थीटा है, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और इसके साथ क्या है, आई है, तो इसके साथ हम लोग आई जोड़ देंगे। ओके, अभी इसके बाद यहाँ पे क्या है, 21 है, तो यहाँ पे प्लस 21 लिखना है। कॉस का पावर क्या आ जाएगा, कॉस रेस्ट टू द पावर 5 थीटा। लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1। तो -1 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो इसका साइन आपको चेंज करना होगा, और साइन का वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर लिख देना है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 35 के अंदर कॉस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा। इसके बाद आई का पावर कौन सा है, आई क्यूब है, मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, -1 इंटू आई, मतलब माइनस आई वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस साइन जुड़ेगा और आई वैल्यू यहाँ पे इसके साथ रहेगा। ओके, और यहाँ पे आपको साइन का वैल्यू क्या लिखना है, 35। ये 21 हो गया, ये 35, ये साइन का वैल्यू आपको लिखना है साइन क्यूब थीटा। सेम आगे बढ़ेंगे, प्लस 35 है यहाँ पे, प्लस 35, यहाँ पे आई रेस टू द पावर 4 है। आई रेस टू द पावर 4 होने के वजह से आई स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ओके, तो यहाँ पे तो आपको +1 वैल्यू मिलता है, तो आप यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा और साइन का वैल्यू क्या चलेगा, यहाँ पे साइन रेस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी आपको करना क्या है, देखो ये वैल्यू होने के बाद आपको 21 के वैल्यू क्या और बढ़ेंगे, प्लस 21 है, 21 कॉस का स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर। इसके बाद आई रेस टू द पावर 5 है, आई रेस टू द पावर 5 का वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल टू आई रेस टू स्क्वायर इंटू आई, तो ये हो गया 1, मतलब आई वैल्यू आएगा इसका। ओके, तो यहाँ पे आपको आई लिखना होगा। ओके, आई और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, और साइन रेस टू द पावर 5th पावर आ जाएगा। ओके, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे +7 इंटू कॉस थीटा, आई का 6th रेस्ट है, मतलब यहाँ पे आई रेस टू द पावर 6 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू 3, मतलब -1 का क्यूब, मतलब -1 ही वैल्यू मिलेगा आपको। ओके, तो -1 वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पे, तो इसका साइन माइनस आ जाएगा। ओके, इसके वजह से, और यहाँ पे साइन रेस टू द पावर 6 हो जाएगा। ओके, इसके बाद लास्ट टर्म क्यों बढ़ेंगे, तो कॉस का पावर 0 है, कॉस का पावर 0 है, इसके वजह से ये वैल्यू 1 हो गई, और इसका 7th पावर, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आई रेस टू द पावर 7th पावर करेंगे, तो यहाँ पे आई रेस टू द पावर 6
इंटू आई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 3 इंटू आई, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब इंटू आई, मतलब -i वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है लास्ट में, अंत में। तो यहाँ पे -i इंटू साइन, इसका रेस्ट क्या रहेगा, 7th थीटा रहेगा। ओके, इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे सभी वैल्यूज फाइंड आउट करके लिए। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो रेस्ट है 7th, ये यहाँ पे थोड़ा बाकी था 7th रेस्ट, और यहाँ पे रेस्ट जो है वो क्या है, 6th है, तो यहाँ पे लिखना भी बाकी रह गया था। ओके, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लिया है, 6th रेस्ट और ये 7th रेस्ट। ओके, अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते वक्त आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके ओर देखना है, लेफ्ट, हाँ। और सम के अंदर देखो, जो बुक के अंदर मैंने सम लिखते वक्त बुक में ही मिस्टेक थी, तो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, लेकिन 4th और 4 रहेंगे तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक क्या है, 4th रेस्ट नहीं है, ये 6th रेस्ट है। ओके, तो ही जाके आंसर बनेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो, अभी करना क्या है आपको, लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखना है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या, देखो, इसके अंदर चला जाएगा cos 6 थीटा प्लस आई साइन, सॉरी 6 नहीं है 7th है, 7 थीटा, और यहाँ पे 7 थीटा हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे ये जो बचे हुए वैल्यूज है वो लिख देता हूं मैं। यहाँ पे क्या रहेगा, cos 7 थीटा, इसके बाद प्लस 7i cos 6 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 21 cos 5th थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद -335i cos 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस 35 cos क्यूब थीटा इंटू साइन 4th थीटा प्लस 21i cos स्क्वायर थीटा साइन रेज़ टू द पावर 5 थीटा -7 cos थीटा साइन 6 थीटा, और लास्ट में -i साइन 7 थीटा। ओके, तो अभी ये लिखने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि हमें साइन का वैल्यू साइन 7 थीटा ही चाहिए। मतलब साइन 7 थीटा कहाँ पे है, रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के अंदर, इमेजिनरी, और ये रियल है, तो हमें चाहिए इमेजिनरी। तो इमेजिनरी ही पार्ट हमें कॉपी करके लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन 7 थीटा, साइन 7 थीटा के ही वैल्यू हम लोग लेंगे। मतलब जिसको भी आए है वही वैल्यू हमें लेना है। इसको आए है मतलब ये इमेजिनरी हो गया, इसके बाद इसको आए है तो इमेजिनरी हो गया ये टर्म, इसको आए है तो ये टर्म भी इमेजिनरी हो गई, और इसको आए है तो ये भी इमेजिनरी हो गई। यही टर्म हमें लेनी है। तो ये हो जाएंगे, मतलब हम लोग इसके साथ इमेजिनरी के साथ और रियल का रियल के साथ कंपैरिजन करेंगे। लेकिन रियल टर्म हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसकी कॉस की कोई टर्म है क्या सम के अंदर, नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कॉस की कोई भी टर्म नहीं है, इसके लिए हम लोग रियल पार्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट, तो खाली इमेजिनरी, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके अंदर रियल पार्ट लिखने के अंदर। ओके, तो हमें डायरेक्टली cos 6 थीटा इंटू साइन थीटा, इसके बाद -35 cos 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, इसके बाद प्लस 21 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन
साइन 5 थीटा और लास्ट में अंत में माइनस साइन 6 थीटा। ओके, अभी यहाँ पे देखो हमें राइट हैंड साइड की ओर लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखना है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसको किसने डिवाइड किया है? साइन से डिवाइड किया हुआ है। मतलब ये कंप्लीट टर्म को, जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय साइन थीटा से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो मैं लिख देता हूं साइन 7 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू अगर मैं साइन से इसको डिवाइड करता हूं तो जहां जहां साइन का टर्म है वो घट जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन का टर्म घट जाएगा तो 7 cos 6 थीटा हो जाएगा। साइन ये चला जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 35 cos 4 थीटा है और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 5th रेस्ट है तो साइन का 4th रेस्ट बन जाएगा। और लास्ट में अंत में यहाँ पे साइन का रेस्ट कौन सा है? यहाँ पे गलती से मैंने 6 लिखा था, ये 7th रेस्ट है। तो 7th रेस्ट का क्या हो जाएगा? साइन 6 थीटा हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो हमारे जो प्रूव दैट के अंदर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के अंदर कोई भी कॉस की टर्म मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉस की टर्म मौजूद है। मतलब हमें कॉस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर कॉस को एलिमिनेट करना है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं तो इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हमें कॉस को एलिमिनेट करना है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है आपको सभी जगह पे। तो यहाँ पे देखो जहां भी कॉस है वहां पे मैं ये कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे क्या है? कॉस का 6th रेस्ट है थीटा। मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर थीटा का क्यूब। मतलब लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई कर दिया यहाँ पे मैंने। अगर लॉ ऑफ इंडाइसेस में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे कॉस का इस तरह बनेगा और इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब हो जाएगा। मतलब इसके जगह पे ये टर्म मौजूद हो जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा? 7 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखना है आपको। इसके बाद माइनस 35, यहाँ पे भी सेम ये स्क्वायर हो जाएगा और 2 बाहर चला जाएगा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम करना है आपको, प्लस 21 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या है? साइन रेज टू द पावर 4 थीटा है। एक टर्म बची है वो नीचे लिख देता हूं, साइन रेज टू द पावर 6 थीटा। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज जोड़ दिए। अभी करना क्या है? इसको एक्सपांड करना पड़ेगा सभी ब्रैकेट को, तो ही जाके आंसर बन पाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 को तो वैसे का वैसा लिखता हूं। ये a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी बेसिक वाला फॉर्मूला है। ए क्यूब माइनस 3 ए बी ए स्क्वायर माइनस प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, फॉर्म हो गया। अभी ये फॉर्म के अंदर मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं तो होगा क्या? देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। इसके बाद माइनस यहां पे हो जाएगा 3। ओके, 3 इसके बाद
साइन का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही, और ये साइन का स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस 3, इसके बाद 1 का वैल्यू वैसा ही रहेगा और साइन का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन रेज टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, माइनस साइन का ये स्क्वायर है और उसका क्यूब बनेगा तो 6 पावर जनरेट हो जाएगी। ओके, इस तरह से ये एक्सपांड हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग 35 का करेंगे। यहाँ पे -35 ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे और एक वैल्यू है मौजूद, कौन सी, ये वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू है साइन रेज स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद प्लस 21, ये वैल्यू से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 21 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 21 साइन, ये स्क्वायर है, ये 4th रेस्ट है, मतलब 6 थीटा हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। इसके बाद 7 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 21 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 21 साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 7 साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस 35। अभी ये माइनस साइन भी आपको अंदर जोड़ लेना है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूं थोड़ा, माइनस 35 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन इसके साथ चला गया तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद 35 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 70 और ये साइन रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर है और ये मिलके साइन 4 थीटा। इसके बाद यहाँ पे ये -35 और ये साइन रेज टू द पावर 6 थीटा हो जाएगा, 4th पावर और ये 6 पावर जुड़ जाएगा इसके साथ, और अंत में प्लस 21 साइन 4 थीटा माइनस 21 साइन 6 थीटा हो जाएगा। ओके, अभी जिसके जैसे रेस्ट है उनको ऐड कर देना है आपको। अभी 7th अकेला बंदा है, यहाँ पे देखो साइन 7 थीटा अपॉन साइन थीटा, अभी आपको लिख देना है 7 वैसे का वैसा रहेगा। ओके, माइनस, अभी स्क्वायर वाले वैल्यूज कौन से है उसको मैं राउंड कर लेता हूं। पहले स्क्वायर वाले वैल्यूज, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इनको साथ में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 21 -21 माइनस 35 क्या होंगे 56, तो ये हो गया 56 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 4th रेस्ट को हम लोग, ये 4th वाला, ये 4th वाला और ये 4th वाला है, तो इनके वैल्यू साथ में जोड़ देंगे 21, इसके बाद 70 प्लस 70, इसके बाद 21 प्लस 21। ओके, तो ये 3 वैल्यू साथ में जोड़ने हैं आपको, तो ये वैल्यू बनती है 11 प्लस 11 प्लस 112 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। इसके बाद लास्ट 6th रेस्ट है, ये एक है और ये एक है, इनको साथ में जोड़, तो यहाँ पे देखो ये साइन रेस्ट -6 जो वैल्यू है, ये यहाँ पे मैंने जो लिखी है ये यहाँ तक तो लिख दी, लेकिन इसके बाद मैंने ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं की है, तो यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाएगी, तो साइन रेज टू द पावर 6 यहाँ पे रहेगी और लास्ट में यहाँ भी मुझे जोड़नी पड़ेगी, तो माइनस साइन रेज टू द पावर 6, तो ये भी वैल्यू इसके साथ जुड़ेगी,
तो सिक्स्थ के कितने 4 वैल्यूज है, तो हमें यहाँ पे सबको साथ में लेना पड़ेगा। तो -7 -7, इसके बाद -35, -21 और लास्ट में -1। तो ये हो गई आपकी 64 -64 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो अल्टीमेट प्रूव दैट था वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस टाइप के पर्टिकुलर सम के अंदर आपको अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।